बिहार में पंचायती चुनाव में डू-एम मॉडल का ईवीएम बढ़ाया गया है। आयोग का जाने अंतर क्या है। जी हाँ, बता दें कि बिहार में जो है पंचायत चुनाव हो रहा है। पंचायत चुनाव में ईवीएम को बढ़ाया गया है और बताया जाए 2.5 लाख पदों की संख्या पर देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग 8.5 लाख ईवीएम को मांग की है, जबकि ईसीआई की उपास में उसके 5। जी बता दें कि बिहार में पंचायती चुनाव बहुत तेज़ी से जोरों शोरों से झंडा लहराए हुए हैं। बिहार में निर्वाचन आयोग के सामने कई स्तर पर चुनौतियां आने वाले। दरअसल एएसईसी ने के चुनाव में 2.5 लाख पदों की संख्या पर देखते हुए भारत निर्वाचन 8.5 लाखों को ईवीएस मशीन की मांग की है, जबकि ईआईएस की यह सूचित किया गया है कि उसके 5 लाख 2 मॉडल ईवीएम की उपलब्ध है। बिहार एसईसी को सूचित दिया गया राज्यों को एसआई और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संपर्क ईवीएम मांग कर सकता है। बिहार में कोरोना का टीकाकरण की गति तेजी से आगे बढ़ रही है। जदयू आरसीपी ने कार्यकर्ताओं को दिया टास्क। जी हाँ, बिहार में टीकाकरण की उपलब्धियों को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। आरपीसी सिंह ने कहा है टीकाकरण के अभियान गति देने की कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। जदयू राज्य वर्चुअल समेत की शामिल हुए हजारों पदाधिकारियों को संगठन मजबूत करने की चर्चा में है। जी हाँ, बता दें कि पार्टी की जागरूकता को अभियान को आरपी सिंह ने कार्यकर्ता के अपील। कोरोना का डट मुकाबले की जदयू की ओर से रविवार की पार्टी मुख्यमंत्री के आयोजित वर्चुअल सम्मेलन के बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए आरपी सिंह ने कहा है कि टीकाकरण अभियान गति प्रदान करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी सम्मानित करेगा। कोरोना का बचाव एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है। बिहार में गाइडलाइंस 3 को अनलॉक की प्रक्रिया के बारे में बिहार का नीतीश कुमार खुले आम समय बदला, शादी समारोह शामिल हो सकेगा। अब लोग यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब गाइडलाइन 3 में ऐलान कर दिया है कि विवाह में राजधानी बटिका में सौर कार्यपट्टा में आपदा समूह बैठक के विचार अनलॉक के तीसरे फेज में ज़्यादातर छूट दे रही है। 23 जून से 6 जुलाई तक अनलॉक का तीसरा चरण रहेगा। बिहार में नीतीश कुमार अब धीरे धीरे अनलॉक कर रही है। बिहार कोरोना का दम तोड़ते हुए रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। राज्य का अनलॉक और बढ़ना। सोमवार शाम आपदा प्रबंधक के समूह बैठकों को बिहार अनलॉक तीसरे फेज पे ज़्यादा छूट दी गई है। अब राज्य में 23 जून से 6 जुलाई तक अनलॉक का तीसरा चरण रहेगा। नई गाइडलाइंस के तहत अब कुछ क्षेत्रों में बड़ी राहत दी जाएगी। इसके व्यापार के साथ पार्क और उद्यान भी। इसी तरह अब शादी श्राद्ध और पहले अधिक लोगों शामिल हो सकेगा। वहीं शिक्षण संस्थान को लेकर के निर्णय नहीं लिया गया है। जिम, स्विमिंग पूल और शॉपिंग मॉल अभी ताले लटकेंगे। 26 जून से शुरू होगा टाटा अमृतसर एक्सप्रेस। ट्रेन का परिचालन इंटरसिटी से भी भागेगी और दौड़ेगी टाइम से। रेलवे न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि जो भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि एक लाइक ही आपका मेरा और मेहनत का फल होता है। 15 दिनों बाद रांची से आरा चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन फिर से 26 जून को प्रारंभ होगी। रांची से खुलने वाली ट्रेन सासाराम रविवार के सुबह 4:40 पर पहुंचेगा। आरा के लिए 5 बजे प्रस्थान करेगी। बुधवार को सासाराम इंटरसिटी ट्रेन भी दौड़ेगा। यहाँ ट्रेन को लेकर के अपडेट दे रही है सरकार। रांची से आरा के चलने के लिए साप्ताहिक ट्रेन 2 ट्रेन जारी कर दिया है। 15 माह के बाद 26 जून के बाद होगी ये। रांची प्रत्येक शनिवार को 21:05 पे, आरा प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे से खुलेगी। रांची खुलने वाली ट्रेन या सासाराम में रविवार की सुबह 4:40 पे पहुंचेगी और आरा के लिए 5 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं आरा से खुलने वाली ट्रेन
सासाराम 11:05 में पहुंचेगी। 12:10 में रांची के लिए प्रस्थान करेगी। लॉकडाउन में यह ट्रेन स्थगित कर दिया गया था। लॉकडाउन में इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था, जिससे बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत परेशानी भी झेलना पड़ा। नवादा में खुल रहे शौच के नए ग्रामीण चेक उठे। पाइन में उतरा रहा सब था, चेहरा पर तो नजर भी नहीं आ रहा था। पुलिस की यह तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो है सबको नदी में उतार रहा था। लोगों ने इसको देखा, ग्रामीण क्षेत्र लोगों ने बताया कि नवादा में खुले शौच के लिए ग्रामीण का पाइन में सब उतारने को देखा तो उनकी चीखें निकल आई। सबको इस कदर भयभीत था कि कमजोर दिल वाले देखते ही बेहोश हो सकता है। चेहरे पर हाल कुछ ही ऐसा था कि उसको देख करके लोग भयभीत भी हो सकते थे। जमुई पर स्थित पथ पर स्थित बड़की महाबा गांव के पाइन पर सोमवार को एक अज्ञात व्यक्ति शव पाया गया। ग्रामीण का सूचना के बाद पकड़ी वर्मा थाना की पुलिस ने शव का बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल नवादा भेज दिया। बताया जाता है कि बड़की मोहब्बत गांव के दक्षिण दिशा में एक पाइन 45 वर्षीय अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ था। सुबह जब ग्रामीण शौच के लिए बाहर गया तो देखा पानी के ऊपर एक शव लेटी हुई है, तैर रही है। देखते ही ग्रामीण भयभीत हो गई और बात बड़ी संख्याओं में ग्रामीण में फैलने लगा। आसपास के कुछ गांवों में लोग पहुंचकर देखा कि पुलिस ने दी सूचना। दल बलों के साथ ओवर निरीक्षण नगरवीन भास्कर ने कहा है कि पड़ताल के शव बरामद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल नवादा भेजा गया है। पंचायत चुनाव को लेकर के बिहार सरकार बदल रही है नियम। बीजेपी बोला बड़ा फैसला सबको होना चाहिए सहयोग। जी हाँ, बिहार में पंचायती सेवा को बदलने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है। वैक्सीनेशन का टीम भी जनप्रतिनिधियों को सहयोग को मिलने की खबरें के बीच कोरोना का टीका लगवाने का भी चुनाव लड़ने का वंचित भी किया जा सकता है। जी बता दें कि आपको बिहार में कोरोना का दूसरी लहर दम तोड़ रहा है। ऐसे में चुनाव का तैयारी कैसे हो सकती है? राज्य सरकार एक तीर दो निशाना लगाने की तैयारी में है। वैक्सीन की टीम जनप्रतिनिधियों को सहयोग न मिलने के खबरों के बीच कोरोना का टीम टीका भी लगवाने की और चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है। बिहार में पंचायती राज्य विभाग के स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अब बस सरकार की मंजूरी मिलने की इंतजार बाकी है। प्रस्ताव राज्य निर्वाचक आयोग के पास भेजा जाएगा। सरकार मंजूरी मिलते ही लागू हो जाएगा। टीका न लगने वाले चुनाव पर रोक की निर्णय सुशील मोदी राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी की जारी बयान को कहा है कि बिहार में व्यापार तेज कोरोना टीकाकरण के लिए टास्क फोर्स गठन स्वागत योग्य। वही सरकार टीका नहीं लेने वालों को पंचायती चुनाव लड़ने की अयोग्य घोषित करने की निर्णय साहसिक है। दोनों फैसले दोनों लोग जीवन बचाने की राजनीतिक इच्छाधारी प्रमाण करता है। कोरोना का तीसरी लहर आने से पहले ही बिहार का योग दिवस 21 टीकाकरण दिवसीय महाअभियान की शुरू करने का बड़ा फैसला किया। उसमें सबका सहयोग करना चाहिए। इस अभियान में 6 माह तक अंदर 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की लक्ष्य बनाई गई है। बक्सर में गरीबों को बांटने वाला गेहूं जा रहा था बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल के पुलिस जांच को बिहार पहुंचा। यहां राशन बांटने के लिए बांग्लादेश जा रहा था। बिहार के गेहूं तस्करी के लिए लिया गया है बांग्लादेश से तस्वीर। नॉर्थ की 24 परगना जिला में बासीराहट थाना का प्राथमिक दर्ज की गई है। इस मामले में 2 अधिकारी जिला आधा दर्जन थानों के साथ पड़ताल पर पहुंच रहा है। इस मामले को जिला सरकारी राशन वितरण व्यवस्था का सवाल खड़े हो रहा है कि बिहार में राशन देने के जगह बिहार बक्सर जिले से सरकारी गेहूं का पैमाने तस्करी बांग्लादेश भेजने की मामले में प्रकाश आया है। भेजा गया एक ट्रक सरकारी गेहूं पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर पकड़ा गया। इस सिलसिले में नॉर्थ में 24 परगना जिले का
बासीरहाट थाना में प्राथमिक दर्ज की गई है। इसके बीच अधिकारी भी दर्जनों पुलिस लेकर के पहुंच गई। पूरी मामले को तहकीकात किया। जिले का राशन व्यवस्था सवाल खड़ा कर सकता है। सूत्रों में बताया जिला विभिन्न प्रकार की कालाबाजारी का अनाज खरीद तस्करी कर रहा है।